पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप के बारे में, जिसमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं एंड उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हम यहाँ पे सेव कराएंगे, ये सारी चीजें हम अपने डेटाबेस से परफॉर्म करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हम डेटाबेस यूज करने वाले हैं वो है हमारा फायरबेस। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हम ऐप बनाने वाले हैं वो एक्चुअली दिखता कैसा है एंड काम कैसे करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी आपको जो अपनी स्क्रीन पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसी तरीके से दिखने वाला हम आज एक ऐप बनाने वाले हैं। तो ये ऐप हमारा काम कैसे करेगा, आप यहाँ पे जो प्लस बटन देख रहे हैं, अभी मेरे डेटाबेस में एक ही कॉन्टैक्ट सेव है। तो जब मैं इस प्लस बटन को क्लिक करूंगी तो मैं अपने नए कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकती हूँ। लेट्स से मेरा नया कॉन्टैक्ट है पूर्णिमा नाम से, मैंने नेम डाल दिया। फोन नंबर आप जो चाहे उस फोन नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं। देन जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं मेरा जो कॉन्टैक्ट पूर्णिमा है वो ऐड हो गया है। अब इसमें मैं अपना एडिट भी कर सकती हूँ, इसको मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। तो जब मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो मेरा कॉन्टैक्ट जिसपे मैंने एडिट पे क्लिक किया है वो हमारे सामने आ गया है। अब मैं इसके नाम को चेंज करके कुछ और कर देती हूँ, अनिरुद्ध कर देती हूँ। ठीक है, एंड फोन नंबर को मैं कुछ चेंज कर देती हूँ। एंड देन अपडेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा नाम और फोन नंबर जो भी मैंने पहले डाला था वो एडिट हो गया, यानी चेंज हो गया। ऑलराइट, उसके बाद जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं मेरा कॉन्टैक्ट डिलीट भी हो गया एंड एक मैसेज भी आया, यू सक्सेसफुली डिलीटेड अ कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये ऐप काम करने वाला है, जो आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। इसके लिए चाहिए आपको सिर्फ दो चीजें, एक बहुत सारा एक्साइटमेंट एंड एक आपका लैपटॉप। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे। तो हमें क्या करना है, एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम लिखेंगे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है आप दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसे कॉन्टैक्ट ऐप नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं मेरा जो फ्लटर प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट जब हमारा नया प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो हमें मेन डॉट डार्ट का ये कोड लिख के आता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने इस कोड को हटा देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से थीम वाले पोर्शन को हटा देती हूँ। तो इतना ही काम आपको भी अपने प्रोजेक्ट में करना है। ठीक है, हमने अपनी सारी चीजें हटा दी है। तो सबसे पहले हमें अपने फायर बेस को अपने इस ऐप से क्या करना है, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऐप से कनेक्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद मुझे लिखना है फायर बेस। ठीक है, आपको सबसे पहली वेबसाइट दिख रही है, आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये एक इंटरफेस आपको खुल के दिखाई देगा। आपको क्या करना है, ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन इसको आप क्या करिएगा, इनेबल गूगल एनालिटिक्स को डिसेबल कर दीजिएगा एंड देन अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। अब ये जो काम हम कर रहे हैं ये एक्चुअली अपने डेटाबेस को अपने ऐप से कनेक्शन का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमें दिख के आ गया है कि हमारा प्रोजेक्ट नया रेडी है। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमें एंड्रॉइड के लिए बनाना है तो हम एंड्रॉइड पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने पैकेज का नाम इंपोर्ट कराना है। तो हम क्या करेंगे, अपने ऐप पे वापस आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, हमें एंड्रॉइड फोल्डर पे क्लिक करना है। देन ऐप के अंदर जाके हमें बिल्ड डॉट ग्रेडल को क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड्रॉइड के अंदर नेम स्पेस लिखा है। आपको क्या करना है, ये कॉपी कर लेना है एंड क्रोम पे जाके इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। अपने ऐप को क्या निकनेम देना है वो भी आप दे सकते हैं। हम लोग कॉन्टैक्ट ऐप कर देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्टर ऐप पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है एंड क्या करना है, इस फाइल को आपको अपने मॉड्यूल के ऐप लेवल रूट डायरेक्टरी पे क्या करना है, जाके पेस्ट करना है। दैट मींस आपके एंड्रॉइड के अंदर जो ऐप है आपका, उसके अंदर आपको जाके इसे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड्स पे आकर हम अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट करके अपने ऐप के अंदर आ जाते हैं। हम अपने ऐप के अंदर आ गए। अब हमें इसी फोल्डर के अंदर इसे रखना है। दैट मीन्स हम इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन पेस्ट का ऑप्शन दबा देंगे एंड ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे ऐप की रूट लेवल पे ये ऐप फोल्डर के अंदर हमारा गूगल सर्विसेज जेसन फाइल क्या हो गई है, ऐड हो गई है। वापस से जाएंगे गूगल में, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
तो अब वो कह रहा है कि हमें इस प्लगइन को एज अ डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट लेवल के बिल्ड और ग्रेडल फाइल में ऐड करना है। ओके, तो अपने ऐप में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने एंड्रॉइड फोल्डर पे क्लिक करना है, देन अपनी इस बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल पे क्लिक करना है, एंड इस जगह हमें अपना क्या करना है, वही लाइन आके पेस्ट कर देनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लास पाथ। ऑलराइट, अब हमें जो पेस्ट करना है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारी कुछ चीजें हैं हमें हटानी है। उसके बाद हमें यहाँ पे कोलन लगाना है, एंड देन जो अप्लाई फॉल्स लिखा है वो हटा देना है। ठीक है, उसके बाद ये सिंगल कोट्स में चेंज कर देते हैं हम, एंड देन हमें यहाँ पे जीएमएस के बाद कोलन लगाना है। हमें बस इतना काम करना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हम वापस गूगल पे आ जाते हैं। उसके बाद कह रहा है देन इन योर मॉड्यूल यानी ऐप लेवल बिल्ड और ग्रेडल के अंदर आना है। तब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्लगइन को ऐड करना है, ये वाली प्लगइन को। तो इसे कॉपी कर लेते हैं। ऐप लेवल बिल्ड ग्रेडल का मतलब है ऐप फोल्डर के अंदर एसआरसी के अंदर जो बिल्ड ग्रेडल है उस पे आना है, एंड इस प्लगइन के अंदर हमें ये ऐड करना है। तो हमने क्या किया, इसे यहाँ पर ऐड कर दिया। ये ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आपको इसको भी ऐड करना है, यानी ये जो लाइन है इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म करके, इसे भी आपको एज अ डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो कॉपी कर लेते हैं, ये रही हमारी डिपेंडेंसीज। इसके अंदर जाके हम इस लाइन को क्या कर देंगे, तो इतना काम हमने कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने, बस। अब हमने अपने ऐप को अपने फायर बेस से कनेक्ट कर लिया। अब हम वापस से गूगल पे आ जाते हैं। हम लिखेंगे पबगेट, यहाँ पे हमें लिखना है फायर बेस कोर। ठीक है, इसे हमें यूज करना है। तो हम सबसे पहले इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड अपनी YAML फाइल में जाकर पेस्ट कर देते हैं। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको ये डिपेंडेंसी दो जरूरी है यूज करना। सबसे पहली डिपेंडेंसी हमारी ये थी, हमने इसे भी पेस्ट कर दिया, जो है हमारी क्लाउड फायरस्टोर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है, देन अपने ऐप में जाकर इस डिपेंडेंसी को ऐड कर देना है। ठीक, इतना काम करने के बाद हमें पबगेट पे क्लिक कर देना है। अब इतना काम हमने कर लिया। अब सबसे पहले अपनी डेटाबेस में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, हमारा बन चुका है हर चीज। हम बिल्ड के अंदर आएंगे, देन हम फायर स्टोर डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं जो भी हमने अभी ऐप बनाया उसका नाम दिख रहा है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट। अब हमें क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट इन टेस्ट मोड करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या कर देंगे, इसे इनेबल कर देंगे। जो हमारा डेटाबेस है वो खुल गया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन यानी हमारी टेबल का नाम। तो इस टेबल का नाम मैं देना चाहूंगी यहाँ पर कॉन्टैक्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यानी हमारी टेबल का नाम कॉन्टैक्ट। अब आईडी आप ऑटो जनरेट कर दीजिए, ऑटो आईडी लिख दीजिए। अगर आप चाहें तो 1 2 3 यूज कर सकते हैं, मैंने ऑटो लिख दिया है। अब फील्ड का मतलब है यहाँ पे कि आपका जो कॉलम्स है उनका नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली वाली फील्ड हमारी होने वाली है नेम, जिसका टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि हम उसमें नेम स्टोर करना चाहते हैं। वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी है आदित्य। ऑलराइट, उसके बाद एक और फील्ड हमें ऐड करनी है जिसका नाम है हमारे फोन। ठीक, लेकिन इसकी वैल्यू भी मैंने स्ट्रिंग ले ली है। अब यहाँ पे आप जो भी नंबर डालना चाहे डाल दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने एक डमी डेटा अपने फायर बेस में क्या कर लिया है, बना लिया है। अब क्या करने वाले हैं, हम अपने ऐप की क्रिएशन की तरफ मूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना वो होम पेज बना लेते हैं जब अपना ऐप स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, हम चाहते हैं जो हमारा जो डिबग वाला जो पट्टी आती है वो इसमें ना आए। उसके बाद मैंने होम पेज बना लिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अपना एक स्टेटफुल विजिट, मैं यहाँ लिखूंगी स्टेटफुल। ठीक है, हमारा एक स्टेटफुल विजिट बन गया जिसका नाम मैंने रखा है होम पेज। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर अपना एक स्टेटफुल विजिट बना लिया है। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक स्कैफोल्ड रिटर्न कर देती हूँ, ताकि मैंने ऐप बार बनाया, लिखा ऐप बार, देन हमारा टाइटल, टाइटल में हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट्स लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद ऐप बार का बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है कलर्स डॉट रेड एसिड। इतना कर दिया, एंड सेंटर टाइटल को मैं ट्रू कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा इतना काम हो गया। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देख सकते हैं।
तो जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो सबसे पहले अपनी यूएसबी को अपने फोन से कनेक्ट करेंगे, देन अपने सिस्टम से। जब आपको अपना फोन दिखाई देने लगेगा, यानी आपका फिजिकल डिवाइस दिखाई देने लगेगा, उसके बाद आपको इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। तो हमने क्या कर दिया, अपने प्रोजेक्ट को रन कर दिया। तो जो हमारा ऐप है वो रन हो गया है। तो हमारा ऐप लगभग लगभग उसी तरीके से दिख रहा है जैसा मैंने आपको दिखाया था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने उन दोनों पैकेजेस को इंपोर्ट कराएंगे। तो हमने अपने दोनों पैकेजेस को यहाँ इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद हमें अपने फायरबेस के ऐप को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। तो हम ये कोड लिखते हैं वहां पे। यहाँ पर हमने क्या किया, अपने फायरबेस को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें क्या करना है, अपनी टेबल का रेफरेंस देना है उसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी कलेक्शन का यानी जो टेबल है उसका रेफरेंस दिया है, एंड उस रेफरेंस को मैंने ये नाम दिया है कॉन्टैक्ट नाम से। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले अपने फायर बेस को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने अपनी टेबल का क्या किया, रेफरेंस क्रिएट किया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी टेबल का रेफरेंस क्रिएट कर दिया है। यानी अब मैं इस वेरिएबल के जरिए अपनी टेबल की हर एक फील्ड को या फिर हर एक डेटा को क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन दिख रहा था प्लस साइन का बीच में एकदम। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाएंगे। तो हमने क्या किया, ऐप बार के नीचे अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन प्रॉपर्टी दी, एंड उसके बाद मैंने लिखा फ्लोटिंग एक्शन बटन, वो क्लास का नाम दिया है। उसका बैकग्राउंड कलर मैंने रेड एसेंट दिया है। उसके ऑन प्रेस पे अभी मैंने कुछ नहीं दिया है। उसके चाइल्ड में मैंने आइकन दिया है। आइकन मैंने कौन सा दिया है, ऐड वाला आइकन दिया है। नहीं, जब उस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक पॉपअप वाला अपना फॉर्म दिखाई दे, जिससे हम अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं। वो हम बाद में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम अपने एक्शन बटन को बना देते हैं। तो मैंने ऐड वाला आइकन दे दिया है। देन उसके बाद मैंने उसकी लोकेशन को क्या रखा है, सेंटर फ्लोट, यानी बीच में ही सेंटर पे दिखाई दे। अब हम क्या करेंगे, हॉट रिलोड यानी कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं, या फिर आप इस थंडर सिंबल को भी दबा सकते हैं। तो मैंने जब अपने हॉट रिलोड किया तो आप देख सकते हैं हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इतना काम करने के बाद सबसे पहला काम हम अपने डेटा को रीड करेंगे। रीड यानी अपने डेटा को देखना चाहेंगे, फेच करेंगे कि हमारे डेटाबेस में भी एक कांटेक्ट सेव है, तो हमें अपनी इस स्क्रीन पे वो सेम कांटेक्ट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम स्ट्रीम बिल्डर का यूज करते हैं। तो स्ट्रीम बिल्डर हमें क्या करता है, हमारे जो ऐप डेटाबेस में, फाइल्स टू डेटाबेस में जो भी चेंजेस हो रहे होंगे, जो भी हम रियल टाइम में चेंज कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, वो हमें बहुत आसानी से रिफ्लेक्ट होता है, अपनी स्क्रीन पे दिखाई देता रहेगा। यानी अगर आप उसमें कोई डेटा नया ऐड कर रहे होंगे तो भी आपको आराम से दिखाई देगा। आपको बार बार डेटा को फेच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो चीज आप नई उसमें ऐड करेंगे वो आपको रियल टाइम में शो होती रहेगी कि ये चेंजेस हमारे डेटाबेस में क्या हो रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रीम बिल्डर को यूज करने वाले हैं। तो हम बॉडी में यहाँ पर स्ट्रीम बिल्डर यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे बॉडी लिखा, बॉडी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने स्ट्रीम बिल्डर यूज किया है। स्ट्रीम बिल्डर के अंदर मैंने स्ट्रीम में लिखा है कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी मेरा डेटाबेस की जो भी चीजें हैं वो मैं इसी रेफरेंस के जरिए यहाँ पे यूज करूंगी। तो मैंने कॉन्टैक्ट लिखा, जो मेरा रेफरेंस था, यहाँ पर मैंने बनाया था ये, इसी को मैं वहां पे यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डॉट स्नैपशॉट्स। तो स्नैपशॉट्स क्या होते हैं, एक्चुअली ये हमारे डेटाबेस से आ रहे होते हैं। अब डेटाबेस से हमारा कुछ वैल्यूज आ रही है, मैंने बिल्डर फंक्शन क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो डेटा आ रहा है, हमारे डेटा को बिल्ड करता चला जाएगा। रियल टाइम में जो जो चेंजेस होंगे वो अपने में ऐड करता जाएगा। अगर डिलीट कर रहे हैं तो हमें वो चीजें साथ ही साथ क्या होता जाएंगी, रिफ्लेक्ट करती जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ लिखा है स्ट्रीम स्नैपशॉट। तो जो स्ट्रीम स्नैपशॉट होती है वो हमारे डेटाबेस में जितना डेटा है वो इनके अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने चेक कर लिया कि क्या हमारा डेटा खाली तो नहीं, यानी स्ट्रीम स्नैपशॉट में डेटा है। अगर है तभी हमारा लिस्ट व्यू बने, अदरवाइज ना बने। तो लिस्ट व्यू जब बन रही होगी तो उसमें आइटम काउंट बना रहे हैं। अब आइटम काउंट क्या होगा कि जितने भी हमारे डेटा के अंदर जितनी भी रोज है, हमारी जितनी भी रोज है उनके अकॉर्डिंग हमारा लिस्ट बनेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रीम स्नैपशॉट डॉट डेटा, यानी जो भी हमारा डेटा है डेटाबेस से, उसको मैं डॉट डेटा करके यहाँ पे एक्सेस करूंगी। तो यहाँ पे डॉक्स का मतलब यानी डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का मतलब होता है हमारी रोज। कलेक्शन हमारी टेबल का नाम होता है, डॉक्यूमेंट होता है हमारी रोज। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी रोज है उनकी लेंथ, यानी उतने ही डेटा मेरा यहाँ पे बनेगा, यानी उतने ही मेरे यहाँ पे लिस्ट व्यू बनते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर चेक किया, एक डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट नाम का मैंने, यानी जो भी हमारा डेटा है उसके अंदर जो भी हमारी रोज के अंदर पर्टिकुलर डेटा है वो मुझे एक्सेस करना है। तो मैंने उसके लिए एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। उसके अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रीम स्नैपशॉट के डेटा के डॉक्यूमेंट की इंडेक्सेस की वैल्यू एक्सेस करी है।
दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ एक्चुअली, अपनी रोज का जो 0th इंडेक्स है यानी वो हमारा नेम है, 1 इंडेक्स हमारा फोन है, इस तरीके से मैं अपनी उसकी हर एक फील्ड की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक्सेस कर रही हूँ। उसके बाद अब इतना काम करने के बाद जो लिस्ट व्यू है वो हमें कार्ड बना के दे रही है। तो कार्ड जो है हमारा, उसका कलर मैंने पिंक रखा है, बहुत लाइट शेड का, जिसमें मैंने कुछ मार्जिन दी है, कुछ मैंने उसमें प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करी है, एंड उसके अंदर मैंने एक लिस्ट स्टाइल यूज किया। लिस्ट स्टाइल क्यों यूज किया, आपने देखा होगा मैंने वहां पर एक एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन दे रखा था। तो सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल में तो मैंने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल यूज करी, दैट मीन्स मैं सबसे पहले ऊपर नाम दिखा रही हूँ एंड उसके नीचे उसका फोन नंबर, यानी मैं टाइटल और सब टाइटल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे चाह रही थी। तो मैंने लिस्ट स्टाइल में टाइटल के अंदर दिया जो भी हमारा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है उसके अंदर ये सारी वैल्यूज आ रही होंगी, तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें नेम वाली वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, उसको कौन सी वैल्यू दे दो, नेम वाली वैल्यू। दैट मींस जो आदित्य सेव कराया था वो यहाँ पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को स्टाइलिंग कर रखी है एंड उसका फॉन्ट साइज दे रखा है। अब सब टाइटल में हमें फोन नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि टेक्स्ट में हमारा कौन सा डेटा अब आ जाए, तो अब हमारा डेटा फोन वाला डेटा आ जाए, यानी हमारी रो के अंदर पहले नेम वाली फील्ड का जो डेटा है वो आ जाए, उसके बाद जो हमारी फोन वाली फील्ड का डेटा है वो आ जाए। ठीक, इतना करने के बाद मैंने जब ये पूरा लिस्ट टाइप बना दिया, यानी नेम आ गया, उसके नीचे फोन नंबर आ गया। अब ट्रेलिंग, ट्रेलिंग का मतलब होता है कि अब हमें वहां पे एक एडिट और डिलीट का आइकन भी दिया था, आप देख सकते थे। ट्रेलिंग मतलब होता है राइट साइड में अगर आपको लिस्ट में कुछ देना है तो वो ट्रेलिंग में लिखा जाता है, अगर आपको कुछ लेफ्ट साइड में देना है स्टार्टिंग में तो वो लीडिंग का मतलब होता है। तो ट्रेलिंग के अंदर मैंने साइज बॉक्स यूज किया जिसकी विड्थ मैंने 100 दी है एंड उसके अंदर रो यूज करी है, रो यूज करी बिकॉज मुझे एक आइकन बटन दो वाले चाहिए। ठीक है, एक मुझे एडिट चाहिए और एक मुझे डिलीट चाहिए। इसका कलर मैंने येलो रखा था, अभी मैंने उसमें ऑन प्रेस में कुछ भी नहीं दिया है। उसके बाद मैंने अपना डिलीट का आइकन, तो इतना काम कराने के बाद जो हमारा स्ट्रीम बिल्डर है वो हमारे जो डेटाबेस से जो डेटा है वो हमें यहाँ पे फेच करा के दिखा देगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर हॉट रीलोड करें। ठीक है, हमने यहाँ पर हॉट रीलोड परफॉर्म कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो भी मेरे डेटाबेस में वैल्यू थी वो यहाँ पे मुझे दिखा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपने डेटाबेस में, हम अपने डेटाबेस में जाते हैं, एक और डॉक्यूमेंट ऐड कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, ऑटो आईडी लिख दिया एंड फिर से मैंने यहाँ पर नेम की फील्ड ले ली एंड मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है, मान लीजिए पूर्णिमा। ठीक है, एंड एक और फील्ड है हमारी फोन, उसमें मैंने नंबर दे दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसे सेव करूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने वहां पे डेटा को ऐड किया, वो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे रहा है, मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रीम बिल्डर यूज किया। दैट मीन्स रियल टाइम में कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो हमें यहाँ पर नोटिफाई होते रहे। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली अब एडिट का ऑपरेशन, डिलीट का ऑपरेशन एंड एडिशन का ऑपरेशन, सिर्फ इतना परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर अब मैंने अपने डेटा को रीड कर लिया है, यानी अपने डेटा को फेच कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना क्रिएट नाम का एक फंक्शन बनाने वाले हैं और उसे वहां पर जब हम इस फ्लोटिंग एक्शन को क्लिक करेंगे तब कॉल करा लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा एडिंग डेटा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्रिएट नाम का एक फंक्शन बना लिया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक मॉडल बॉटम शीट, यानी नीचे से हमारी जो शीट आपको देखने को मिल रही थी उसे कहते हैं हम बॉटम मॉडल कहते हैं उसे, वो मैंने यूज करी है यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ये हमें एक पैडिंग रिटर्न कर रहा है, यानी कुछ टेक्स्ट फील्ड्स के आसपास पैडिंग होगी। उसके बाद मैंने टॉप से दी है, लेफ्ट से दी है, राइट से दी है एंड बॉटम से दी है। उसके बाद मैंने उसके अंदर चाइल्ड में यूज किया है कॉलम, बिकॉज हमारा पहले नेम है एंड उसके नीचे हमारा क्या है, फोन नंबर है। तो कॉलम की मैंने मेन एक्सिस बिन रखी है। उसके बाद उसका अलाइनमेंट मैंने क्रॉस एक्सिस का सेंटर रखा है। चिल्ड्रन में मैंने सबसे पहले साइज बॉक्स यूज किया है ताकि कुछ ऊपर स्पेस आए एंड उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखा है ऐड कॉन्टैक्ट्स का। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और साइज बॉक्स यूज किया है ताकि जो हमारी टेक्स्ट फील्ड्स आ रही है उसमें हमें कुछ स्पेस मिल जाए हमारे ऐड कॉन्टैक्ट और टेक्स्ट फील्ड के बीच में। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड यूज करी है एंड उसमें मैंने कुछ डेकोरेशन दिया है एंड इनपुट डेकोरेशन देने के बाद मैंने लेबल का नाम सिर्फ नेम दे दिया है कि वहां पे नेम बस शो होगा। उसके बाद दूसरी टेक्स्ट फील्ड मैंने सेम रेप्लिकेट कर दी है, उसका नाम मैंने फोन दे दिया है। उसके बाद मैंने साइज बॉक्स बनाया है एंड लास्ट में मैंने क्या किया है, लास्ट में मैंने क्या किया, एलिवेटेड बटन यूज किया है जिसको मैंने यहाँ पर क्रिएट का नाम दे दिया। ठीक है, ऑन प्रेस में मैंने अभी इस बटन के कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, हॉट रीलोड। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें ये बॉटम शीट ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऑन प्रेस में अपने इस क्रिएट नाम के फंक्शन को क्या करा लेते हैं, कॉल करा लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कॉल करा लिया। अब एक बार अपने इस फंक्शन को
चेक करके देखते हैं कि असल में हो रहा है या नहीं। तो जब मैंने इस प्लस बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे नीचे से एक हमारा फॉर्म खुल गया है जिसमें नेम लिखा हुआ है एंड फोन लिखा हुआ है। ठीक, इतना काम करना था। अब हमें इसी नेम और फोन के डेटा को अपने डेटाबेस में जाके सेव कराना है। तो मैंने यहाँ पर अपने दोनों टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर बना लिए, एक नेम और एक फोन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट फील्ड में इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अपने टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टीज में जो कंट्रोलर प्रॉपर्टी होती है वहां पर मैं इन कंट्रोलर्स को ऐड करूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने टेक्स्ट फील्ड जो कंट्रोलर्स है उनकी वैल्यू दे दी कंट्रोलर में, नेम कंट्रोल 1, फोन कंट्रोलर 1। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, ऑन प्रेस में मैंने एक स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाला होगा वो मेरे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सेम मैंने फोन के साथ किया। अब फिर चेक किया है कि अगर फोन हमारा नल नहीं है तभी हमारा डेटा ऐड हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो भी हमने अभी रेफरेंस बनाया था अपनी टेबल का उसमें डॉट ऐड फंक्शन, उसमें ऐड कर दो नेम की फील्ड में ये वाला डेटा और फोन की फील्ड में ये वाला डेटा। उसके बाद जैसे ही ऐड हो जाए हमारे दोनों जो टेक्स्ट कंट्रोलर्स हैं वो एम्प्टी हो जाए एंड जो हमारा फॉर्म है वो हट जाए हमारी स्क्रीन से। ठीक है, इतना काम करने के बाद जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा क्या होगा, अपने डेटाबेस में ऐड हो जाएगा जाके। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने अपने ऐप को रिस्टार्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, कुछ डेटा ऐड करके देख। मैंने प्लस पे क्लिक किया एंड मैं लेट्स से ऐड करती हूँ कोई वैल्यू। मैंने लिखा अनिरुद्ध। उसके बाद मैंने कोई फोन नंबर ऐड कर लिया। लेट्स से मैंने इस पे क्रिएट पे जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो जाके ऐड हो गया। अनिरुद्ध हमारे डेटाबेस में भी ऐड हो गया एंड हमें यहाँ भी दिख रहा है। अगर डेटाबेस में ऐड नहीं होता तो हमें यहाँ पर दिखता ही नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एडिशन तो परफॉर्म कर लिया, मुझे सिर्फ एडिट और डिलीट कराना है। तो उसके लिए मैं क्या कराने वाली हूँ, दो फंक्शन बनाऊंगी, एक डिलीट और एक एडिट। तो मैं अपने इस क्रिएट फंक्शन को स्मॉल कर देती हूँ, हटा देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिख देती हूँ अपडेट एंड डिलीट। तो अपडेट के अंदर भी हमें सेम ऐसे ही एक बॉटम मॉडल आ रहा था, तो मैं क्रिएट वाला ही मॉडल यहाँ पे कॉपी कर दूंगी। तो मैंने दो कंट्रोलर और नए बनाए हैं, एक नेम कंट्रोलर और एक फोन कंट्रोलर, बिकॉज अपडेट वाला जो हमारा फॉर्म है वो अलग होना चाहिए। बिकॉज अगर हम एडिशन वाला ही फॉर्म उसमें यूज कर रहे होंगे तो हमारे जो भी फील्ड हम जिसपे क्लिक कर रहे हैं वो उस तरीके से अपडेट नहीं होने वाली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपडेट फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने अपने दोनों जो भी कंट्रोलर्स हैं उनके टेक्स्ट के अंदर ये वैल्यू स्टोर कराई है। क्योंकि जब मैं इस अपडेट फंक्शन को क्लिक कर रही हूँ तो मुझे अपने उस लिस्ट व्यू जो बन रहा है उसमें से इसके नेम और इसका फोन चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट हम पास कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा, इसी के जरिए हम क्या कर रहे थे, अपने डेटा को ऐड कर रहे थे, इसी के जरिए हम अपने डेटा को फेच कर रहे थे। तो सेम इसी के जरिए हम अपने डेटा को वापस अपने अपडेट वाले फॉर्म में पॉपुलेट भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जब हमारा नेम कंट्रोलर वाला जो टेक्स्ट है वहां पर हमारा नेम वाला फील्ड का जो डेटा आ जाए एंड फोन वाले टेक्स्ट कंट्रोलर में फोन वाली फील्ड का डेटा आ जाए। उसके बाद हमने बॉटम मॉडल जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने शो कर रखा है, वैसे मैंने शो कर रखा है, सेम वैसे ही मैंने फंक्शनलिटी दे रखी है, सारी प्रॉपर्टी सेम है। बस ऐड कॉन्टैक्ट की जगह पे मैंने अपडेट कॉन्टैक्ट लिख दिया है। उसके बाद जो हमारी टेक्स्ट फील्ड्स है उसके अंदर मैंने अपनी नॉर्मल जैसे मैंने जो कंट्रोलर यूज किया है बस वही मैंने वहां पे स्पेसिफाई कर दिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस कंट्रोलर के टेक्स्ट को अपनी जो भी डेटाबेस की फील्ड का डेटा है वो ऑलरेडी वहां पे पास कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम अपने अपडेट बटन को क्लिक कर रहे होंगे तब हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में अपने जो भी आप, अब मान लीजिए आपने जब वो डेटा क्लिक कर दिया है तो आपने कुछ उसमें अपडेट किया, तो स्ट्रिंग नेम नाम के वेरिएबल में उसी टेक्स्ट फील्ड का डेटा आपने स्टोर कराया, फोन का डेटा आपने स्टोर कराया। देन आपने चेक किया कि अगर वो फोन नल नहीं है तो हमारे इसी टेबल के अंदर किस रो में, डॉक मतलब होता है रो, इस टेबल की इस रो के अंदर इस आईडी में, कौन सी आईडी में, नेम और फोन हमारा अपडेट कर। क्या लिखा है मैंने, हमारी इस टेबल की इस रो के अंदर इस आईडी के अंदर नेम और फील्ड को हम, नेम और फोन को हमारे अपडेट करा, डॉट अपडेट लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद मैंने जैसे ही अपडेट हो जाए हमारा जो कंट्रोलर्स यानी टेक्स्ट फील्ड्स है वो हमारे एम्प्टी हो जाए एंड जो हमारा स्क्रीन पॉपअप करके जो फॉर्म आ रहा था, बॉटम मॉडल आ रहा था, वो हट जाए हमारी स्क्रीन से। ठीक, तो मैंने यहाँ पर इतना अपडेट फंक्शन बना दिया। अब बात करते हैं अपने डिलीट फंक्शन की। तो डिलीट फंक्शन में जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट ले रही हूँ वैसे मैं वहां पे मुझे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट की जरूरत होगी, बट वहां पर मैं बस सिर्फ क्या करूंगी, बस इतना ही लिखूंगी कॉन्टैक्ट डॉट डॉक कि इस आईडी के डेटा को क्या कर दो, डिलीट कर दो, बस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिलीट फंक्शन में लिखा है कि हमारा एक वेरिएबल स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट आईडी नाम का होगा जिसके अंदर मैं अपनी आईडी को सेव करा रही हूँ जो मैं इस डिलीट फंक्शन में भेज रही हूँ। उसके बाद मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट की
मैं हमारे इस टेबल की इस रो के अंदर इस आईडी को डिलीट करो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जैसे ही डिलीट हो जाए तो हमें एक स्कैफोल्ड मैसेंजर शो हो जाए, जिसे हम स्नैक बार भी कहते हैं। यानी आपने देखा था ना नीचे आपको एक इस तरीके से स्नैक बार ओपन होकर दिखाई दे रहे थे कि यू सक्सेसफुली डिलीटेड अ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अपने अपडेट फंक्शन को कॉल कराएंगे, ये जो हमारे एडिट वाला ऑप्शन बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, इस पे क्या करेंगे, अपने इस अपडेट फंक्शन को कॉल करा लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर जो भी हम पास कर रहे थे, जो कि अपनी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट जो पास कर रहे थे, वो यहाँ पे पास कर देंगे। यानी अब वो पूरा डेटा लेके जाएगा उस रो का, जिस पे भी क्लिक हुआ है उसका नेम भी होगा यहाँ पे। फील्ड डिलीट वाला फंक्शन बनाया, लेकिन इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपनी आईडी भेजनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। अब डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के पास हमारी सारा डेटा है, यानी हमारी पूरी रो का डेटा है। अगर मैंने डॉट लगा के यहाँ आईडी लिख दिया, दैट मीन्स क्या करेगा, हमारी उस रो की आईडी को लेके जाएगा जिसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, जिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पे मैंने क्लिक किया है उस रो को ही डिलीट करना है उसे। तो इसलिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, जिसपे मैंने करंटली क्लिक कर रखा है, उसकी आईडी वहां पे डिलीट फंक्शन में भेज दो। तो मैंने इतना काम करने के बाद बस हमारा ऐप एकदम कंप्लीटली बन चुका है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस अपने ऐप को टेस्ट करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हॉट रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने अपने ऐप को हॉट रिस्टार्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक कॉन्टैक्ट को एडिट कर लेते हैं। तो हमने इस पे क्लिक किया, अनिरुद्ध। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट कॉन्टैक्ट का प्रॉपर हमारा फॉर्म आ गया है। अब हमें क्या करना है, अनिरुद्ध हटाकर अनन्या लिख देती हूँ मैं से। ठीक, एंड नंबर मैंने यहाँ पे हटा के कर दिया है 5 6, ये जो भी चेंज कर दिया। फिर जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारा ये हट गया, हमारा बॉटम वाला जो मॉडल है, एंड अनन्या हमारा वहां पे अपडेट हो गया। अब हमें डिलीट चेक करना है, तो हम इसी को क्लिक करके देखते हैं डिलीट पे। तो आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया, यू हैव सक्सेसफुली डिलीटेड अ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने